मैंने रिसेंटली परचेस किया है अपने लिए एक राइडिंग ग्लव। दिस इज द बेस्ट राइडिंग ग्लव्स अंडर 4000 यू कैन बाय इन इंडिया। लेट मी शो यू द पैकेज। तो कुछ इस तरह से आता है और इसको मैं 1 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ अपन डेली बेसिस। इसीलिए पैकेट थोड़ा गंदा हो चुका है, तो चलो इसका अनबॉक्स करते हैं। कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है। पैकेजिंग में थोड़ी सी गंदगी है बाहर की तरफ। लेट मी अनबॉक्स the gloves for you. These are the exercise Tornado Pro 4 from Rhinox. पैकेट में आपको ये सब कुछ मिल जाएंगे और ग्लव्स इनमें अटका हुआ आता है। These are kind of hanger जिस पे आप ये बटन कनेक्टर्स क्या कहते हैं इनको पता नहीं, लेकिन हेल्थ ग्लव्स में भी ऐसा ही कुछ है। ठीक है, इनको आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, लगा के इसको हैंग कर सकते हो, जो कि मैं नहीं यूज़ करता। फिर भी ये रखा हुआ है, कभी अगर इस्तेमाल हो जाए तो हो जाए। साइड करते इसको। विद द परचेस ऑफ दिस प्रोडक्ट यू गेट अ राइनॉक्स विंग्सपैन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ओवर 50,000 फॉर 1 ईयर। रजिस्टर योर पॉलिसी नंबर एट rhinoxgear.com विंग्सपैन। ये एग्जैक्ट मुझे पता नहीं क्या है, आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। बाकी ये ग्लव्स आता है D3O प्रोटेक्शन के साथ में। तो D3O कहाँ पे है ये भी दिखाया जाएगा आपको। तो ग्लव्स की बात करते हैं। दिस इज माय फर्स्ट प्रॉपर राइडिंग गियर ग्लव्स और यहाँ पे एक एंटी स्लिप मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। आई नो आप लोगों को इसके नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन दिस आर दी बेस्ट एंटी स्लिप मटेरियल जो कि मैंने शॉप में एक्सपीरियंस किया है। और ट्रस्ट मी गाइस, आपको ये सब चीज़ें शॉप में से ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि आपको इसकी फिटिंग में कुछ दिक्कतें हो सकती है, जैसे कि मेरे साथ हुआ। ग्लव्स की कंस्ट्रक्शन में मेनली 2 पार्ट है। तो ये जो पार्ट है ये टोटली ब्रीदेबल पार्ट है, ये भी, और ये पूरा ब्रीदेबल है। और यहाँ से आता है हमारा लेदर पार्ट, जो कि आई थिंक दिस नॉट द ओरिजिनल लेदर, जैसे कि बायोटेरा या फिर और थोड़े से हायर मॉडल्स में इस्तेमाल होते हैं। दोज आर गोट लेदर्स, बट ये आर्टिफिशियल लेदर है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है पिंकी फिंगर जॉइंट, जिसकी वजह से आपकी उंगली बची रहेगी। और इसमें इस्तेमाल हुए हैं रियल कार्बन फाइबर नक्कल प्रोटेक्टर्स, जो कि इतना एरिया कवर करते हैं। तो यहाँ पे 2 उंगलियों में आपको मोबाइल टच के लिए अलग से पैचिंग मिलेगी। और हाईलाइट ऑफ द ग्लव्स, पाम स्लाइडर, यहाँ पे D3O का प्रोडक्शन है। पिछले वाले वेरिएंट से इसका साइज़ बहुत ही छोटा कर दिया गया है, लेकिन कम ऑन गाइस, दिस इज D3O, दिस इज मच बेटर देन दैट। और यहाँ पे जो मटेरियल है काइंड ऑफ स्पॉन्ज टाइप का मटेरियल है, मतलब इस पूल होल एरिया में सिर्फ यहीं पे एक प्रोटेक्शन है। और दीज आर नॉट प्रोटेक्शन, काइंड ऑफ डैम्पर कह सकते हो। बहुत मोटा है, लेकिन दीज आर स्पॉन्ज टाइप डैम्पर। Okay, these are the gloves from Rhinox. आई होप आपको ग्लव्स पसंद आए होंगे और मैं इनको कहता हूँ बेस्ट बिगिनर बजट फ्रेंडली प्रॉपर राइडिंग ग्लव्स। तो चलो थोड़ा सा सिनेमैटिक देख लेते हैं। हाय गाइस, आई होप आपको क्लोजअप शॉट्स अच्छे लगे होंगे। क्लोजअप शॉट्स ये काइंड ऑफ सिनेमैटिक शॉट नहीं है, मैं थोड़ा सा इनका मटेरियल जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा था। आई होप आपको मटेरियल समझ में आ चुका होगा। बाकी ये जो ग्लव्स है ये प्रॉपरली ऑल वेदर ग्लव्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बोलना, क्योंकि इनको पहन के गर्मी लगती है। मैं इनको सुबह भी इस्तेमाल करता हूँ, जबकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, विलेज साइड में तो और भी ज़्यादा होता है। तब इनको पहन के थोड़ी सी दिक्कत होती है ठंड में, ज़्यादा दिक्कत एज सच नहीं होता। मतलब ये बहुत गर्म होते हैं, क्योंकि इनका जो मैश है यहाँ पे थोड़ा सा मैश है, ठीक है, और इन उंगलियों पे थोड़ा सा मैश है। तो ये साइड जो है ये पूरा का पूरा सील है, मतलब क्लोजअप में दिखाई होगा आपको। इसी वजह से तो इस साइड से आपको कोई भी वेंटिलेशन नहीं मिलता है। बाकी उंगलियों के बीच में जो है इस साइड में है, इस
फिंगर्स के एक साइड में पूरी तरह से हार्ड मटेरियल है और इस साइड में मैश है। ये इस उंगली के पूरे दोनों साइड में मैश है और इस उंगली के भी पूरे दोनों साइड मैश है। बाकी जो इम्पैक्ट प्रोन एरियाज होते हैं उनमें सादा करके हार्ड मटेरियल प्रोटेक्शन मटेरियल जो है वो दिया गया है। आई नीड मच मोर टाइम टू ब्रेक दिस ग्लव्स, क्योंकि वो जो स्टिचिंग पैनल्स होते हैं जो कि अंदर की तरफ है वो सारे के सारे सॉफ्ट हो जाएंगे ओवर द टाइम इस्तेमाल करते करते। इसीलिए मैं इनके 1 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ और अभी जाकर वो दर्द होना कम हो चुका है, क्योंकि बाकी सारे मटेरियल जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। और एक बात, ग्लव्स जो है वो डिफ़ॉल्ट ऐसे झुके हुए पोजीशंस में आते हैं, तो इनको इस्तेमाल करना बहुत ही इजी हो जाता है इन केस ऑफ राइडिंग। अगर आप डायरेक्ट राइडिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि इनको 1 महीने आप रेगुलर इस्तेमाल करो, उसके बाद ही जाके आप प्रॉपर राइडिंग में घुसो, क्योंकि ये हाथों को दर्द देगा बहुत। तो हियर इज़ द वीडियो गाइस। और इसके बाद मेरे पास राइडिंग शू भी आ चुका है, राइडिंग जैकेट भी आ चुका है, राइडिंग पैंट भी आ चुका है और फुल्ली एक वीडियो आएगा जो कि बजट राइडिंग गियर्स के ऊपर आएगा। आपका कितना बजट होना चाहिए राइडिंग गियर्स खरीदने के लिए, तो वेट फॉर दैट वीडियो गाइस। और 4000 के ग्लव्स, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। बाय।